कि ये जो कहानी है ये ख्वाजा मोहल्ला नलूरा पट्टन का है। यहाँ दरअसल एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल कायम किया जा चुका है और इस प्राइमरी स्कूल में 3 ही कमरे हैं, लेकिन 5 जमातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। टीचर्स के लिए इलाही से ऑफिस होना चाहिए, वो कहाँ पे रह रहे होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सरकार दावे कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है, लेकिन क्या इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा सकता है? बाहर से लाल दीवारें तो हैं, लेकिन अंदर की हालत जब आप देखते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ छत क्या है और यहाँ हालत क्या है और इन स्कूलों में कैसे पढ़ा जाता है। और ये इन्हीं बच्चों की मिन्नत है कि वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि सरकार तो बुनियादी ढांचे के हवाले से बहुत दावे करती रहती है। लेकिन सितम ज़रीबी की बात है कि जहाँ इन 3 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल के अपने बच्चे परेशान हैं कि उन्हें सफिशिएंट जगह नहीं है, वहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और फैसले के तहत मजीद 2 स्कूलों को इस बिल्डिंग के साथ क्लब किया है। यानी इन 3 कमरों वाले इस बिल्डिंग के अंदर 3 स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जो पहला स्कूल यहाँ पर SSA के तहत जो प्राइमरी स्कूल है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जो अपना बुनियादी स्कूल है, उसके तहत यहाँ 65 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। काफ़ी दिलचस्प कहानी है जो हम आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इस हवाले से कंसर्न्स के साथ मामला उठाया और उन्होंने भी क्या कुछ कहा, वो हम आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और जो असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं, उनका व्यू क्या है, उनका नुक्ते नज़र क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, कहानी इसके बाद और भी है। क्योंकि ये सिर्फ स्कूल का ही मामला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला क्यों लिया है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी भी मसले का हल सिर्फ ये था कि 2 स्कूलों को लाकर इस स्कूल के साथ मर्ज किया जाए या इस क्लब किया जाए? क्या इसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं था? वो भी हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले बच्चे क्या कुछ कहते हैं और टीचर्स क्या कुछ कहते हैं, पहले वो देखते हैं। अच्छा 3 किलोमीटर हॉल को बसान, अच्छा 3 किलोमीटर पे दूर खसन तो वसन तो अच्छा दामे ग्राउंड तमें आए हकान रोजित कह मजा ये लगान कह हेको ना पन्नस बेवान पन्नस स्कूलस अच्छा पी अमन क्या करो ग्राउंड वाउंड मजा तक ग्राउंड वाउंड तक बत दिवान बत दिवान कह 2000 हमारा जो स्कूल वो फंक्शन कर रहा था एक रेंटेड रूम में। 2015 में एक जडियो साहब ने एक ऑर्डर निकाला है, उसमें क्लब किया गया है ख्वाजा मोहल्ला नोली पे। लेकिन बिल्डिंग के अनसेफ होने के बिना पर हमको गवर्नमेंट हाई स्कूल के परमिसेस में रखा गया था। आज अचानक 2022 में अगस्त जुलाई के महीने में अचानक जडियो साहब ने एक ऑर्डर निकाला है कि हमको यहाँ पे फिर से क्लब किया जा रहा है। जहाँ पे उन्होंने ये लिखा है यहाँ पे सफिशिएंट अकोमोडेशन है, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें हमारा जो स्कूल का सामान है वो एक दुकान के किराए के दुकान में सारा मौजूद है। अगर हम यहाँ वो सामान लाते तो शायद एक और कमरा उससे भर जाता, जिससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ने में। यहाँ तो यहाँ ना एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए और ना पढ़ाने के लिए ठीक है। 1 बजे क्या पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर। दूसरी बात, हमारा जो जडियो साहब हमारी जो हायर अथॉरिटीज वो इंटरफेयर इसमें नहीं करते। हमारे खिलाफ स्कूल को डिफेंड करने के लिए एक साजिश की जा रही है, जिसको यहाँ पे उनका रोल कम करने की एक साजिश है, जो कि हाई स्कूल नोलिडी जाड़ियो पटन बिल के शायद कर रहे हैं हमारे स्कूल को डिफेंड करने की। हम हायर अथॉरिटीज चलिए, इस स्कूल का एक टीचर है जो कहते हैं कि एक बड़ी साजिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उनके स्कूल को डिफंक करने की। तो इस वजह से आपको समझने की ज़रूरत है, तह तक जाने की ज़रूरत है कि आखिर ये वजह क्या है। कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपसी लड़ाई तो नहीं है, कहीं ये असातिज़ा के दरमियान आपसी लड़ाई तो नहीं है कि जिसकी वजह से अब सारा जो सज़ा है वो बच्चे भुगत रहे हैं। क्या है मुकम्मल मामला, क्या है असल मामला, क्या है असल हक़ाइक़, ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं पट्टन, जहाँ से हमारे नुमाइंदे राही निसार इस वक्त हमारे साथ है। राही इस सारी कहानी के गवाह भी हैं और इस हवाले से उन्होंने जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात भी की है। राही, क्या मामला है? क्योंकि एक टीचर अपने बाइट के अंदर, अपने बयान के अंदर ये कहते हैं कि जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उनके स्कूल को डिफंक करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या मसला है?
देखिए हिलाल जी, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है कि एक एरिया यहाँ पे नौलरी पट्टन है, जहाँ पे हम ये कहेंगे कि 4 स्कूल रन करते हैं, जिसमें ख्वाजा महला नौलरी प्राइमरी स्कूल, गनाई महला प्राइमरी स्कूल, पठानपुरा प्राइमरी स्कूल और इस इलाके में एक हाई स्कूल भी है जो मिडिल से लेकर अब अपग्रेड हो गया हाई स्कूल। और दिलचस्प कहानी ये है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले 2 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिसमें पठानपुरा और गनाई महला, वो 2 स्कूल आपस में उनको मर्ज कर दिया गया है। और बाद में एक हुक्मनामा निकला है कि ये दोनों स्कूल अब ख्वाजा महला में जाएंगे, जो ख्वाजा महला प्राइमरी स्कूल है वहां पे वो क्लब किए जाएंगे। और उसके फौरन बाद एक और हुक्मनामा सामने आए, अब वहां पे नहीं जाएंगे बल्कि ये हाई स्कूल के ही एहतियात ये सामने में रहेंगे, क्योंकि हाई स्कूल के पास बड़ी एकोमोडेशन है मगर वहां पे रोल अपना कम है और उनके पास तकरीबन 2-3 बिल्डिंगें हैं जहां पे ये बच्चे पढ़ सकते थे और तकरीबन 1.5 साल ये बच्चे वहां पे पढ़ते थे। और अचानक और एक हुक्मनामा आज तकरीबन 3 महीने पहले आ गया, जिसमें कहा गया कि नहीं, ये दोनों स्कूल अब ख्वाजा महला प्राइमरी स्कूल में क्लब हो जाएंगे। अगरचे ख्वाजा महला प्राइमरी स्कूल का हम यहाँ पे बताएंगे, उसमें ऑलरेडी 65 बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पास खाली 3 कमरे हैं। अब एडिशनल में आज एक कमरा और बनाया गया है। जो 3 कमरे हैं वो बिल्कुल वहां पे डैमेज है, जो वहां पे हमने खुद भी देखा और वहां के जो स्टाफ मेंबर्स है उनने भी तस्लीम की कि यहाँ पे बिल्डिंग डैमेज है, जो तस्वीरों में हम इस वक्त दिखा रहे हैं। और साथ साथ में वहां पे हम ये कहेंगे कि बच्चे अब जो ये वहां पे आ गए कि उनका अब वहां पे दम घुटता है, क्योंकि 3 स्कूल अब वहां पे एक ही इन 3 कमरों में वहां पे। लेकिन वजूहात क्या है राही, क्योंकि वजूहात क्या है, क्योंकि कुछ टीचर्स की जानिब से शिकायत की जा रही है और उनकी जानब से जो खदशात का इजहार किया गया, उनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। देखिए हिलाल साहब, ये मैंने इसीलिए कहा कि ये दिलचस्प कहानी है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो टीचर्स है वहां पे उनके माबीन कुछ तालमेल ठीक नहीं है और जिसकी बिना पर इन बच्चों को अब ये सजा भुगतना पड़ता है। अगरचे यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन का हाल देखेंगे, जो यहाँ पे कंसर्न जडियो साहब हमारे हैं, उनसे भी मैंने बात की। मैंने उन्हें कहा कि क्या आप उन टीचर्स को यहाँ पे नहीं समझाते या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? अब आप उनका जो यहाँ पे सजा है वो इन बच्चों को दे रहे हो, क्योंकि ये बच्चे 3 किलोमीटर दूरी से अब यहाँ पे आ रहे हैं और इनको वापस उस चढ़ाई पे जाना पड़ता है और उनको फैसिलिटीज वहां पे नहीं है। जबकि उन स्कूल का जो सामान है, जो उनके पास सामान था, वो एक दुकान में बंद करके रखा गया है, क्योंकि स्कूल में उसके लिए भी अब जगह नहीं है कि वो सामान कहां पे रखेंगे। और जडियो साहब ने आज कहा कि मैं इस मामले को अब और देखूंगा और कुछ ना कुछ करूंगा। अब वो कब करेंगे, क्योंकि शायद वो टीचर्स के खिलाफ यहाँ पे कुछ कार्रवाई करने वाले नहीं है, बल्कि वो खाली जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे अब सजा दे रहे हैं। यानी टीचर्स की आपसी लड़ाई है और उसकी जो सजा है या उसकी जो सूरत हाल है वो भुगत रहे हैं बच्चे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो है, तनख्वाहें तो मोटी ले रहे हैं, लेकिन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को वो स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल हिलाल जी, जो ही अब मैं भी जब स्कूल में स्टोरी को कवर करने के लिए गया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे फोन किया कि यहाँ पे हमारे बच्चे आप देखो कि कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वहां पे भी मैंने देखा कि टीचर्स के दरमियान तालमेल नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो ऑलरेडी ख्वाजा महला स्कूल है वहां पे जो 65 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए खाली 2 उस्तादिजा को वहां पे तैनात किया गया है, जबकि यहाँ पे रेशनलाइजेशन के बारे में बात की जाती है, मगर वहां पे 2 ही टीचर्स 65 बच्चों के लिए तैनात है। तो वो बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे वो तो हम यहाँ पे खुद ही समझते हैं। और इस सिलसिले में हमने आज जो गुलिस्तान न्यूज ने आज यहाँ के कंसर्न एसडीएम की नोटिस में भी ये मामला लाया, तो उन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर इस पे कार्रवाई करनी स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम टीचर्स को और जडियो को कल अपने ऑफिस बुलाकर इस मसले को यहाँ पे देखूंगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या बच्चों के साथ इंसाफ होगा या नहीं। बिल्कुल राही निसार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टोरी को मंजराम लाने के लिए, क्योंकि आपसी मामलात भी है, आपसी सूरताल भी है, लेकिन उस पर काबू पाने में जो मुतल्लिका ज़डियो है या जोनल ऑफिस है वो मुकम्मल तौर से नाकाम हुआ है। और नतीजा ये है कि जो सज़ा है वो बच्चे भुगत रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कुछ कहती है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, जितने भी बड़ी बड़ी फंक्शंस होते हैं और जहाँ पर सरबराहान होते हैं महकमा एजुकेशन के, चाहे वो डायरेक्टर साहब हो, CEO साहिबान हो या उनकी चीफ सेक्रेटरी, जिनका हालिया बयान मैंने सुना, बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इससे भी स्कूल कहा जा सकता है? कागजों पर तो नाम होगा स्कूल का, लेकिन क्या इससे बुनियादी ढांचा कहा जा सकता है? वो आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही कह सकते हैं। 1:10 रेशो बता गया था टीचर्स का, लेकिन जिस तरह से राही निसार ने कहा कि 65 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 बच्चे हैं, तो कहीं ये 1:33 तो नहीं है? ये एक सवाल है जो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं।
पार्लियामेंट के अंदर सोनिया